दिल्ली में 27 वर्षों के बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी को भारी मतों से शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जहां पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मना रहे हैं, वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, तो सहारनपुर में भी बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता सहारनपुर घंटाघर स्थित पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिल्ली में हुई जीत पर खुशी जाहिर की है। वहीं घंटाघर खुशी का इजहार करने पहुंचे भाजपा के महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए वहां पर बीजेपी की सरकार बनाई है और अब बीजेपी की सरकार बनने पर दिल्ली का विकास किया जाएगा। वहीं महापौर ने केजरीवाल और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली वासियों ने केजरीवाल को नकारा है और अखिलेश यादव के बयान चुनाव आयोग ईवीएम पर विपक्ष हारने के बाद हमेशा सवाल खड़ा करता नजर आया है। सहारनपुर यूपी से आचमन जैन की रिपोर्ट। ये देश की जनता ने, दिल्ली की जागरूक मतदाताओं ने, देश की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में नरेंद्र भाई मोदी के विकास का जो एक नारा है, सब लोगों को साथ लेके चलने का, महिलाओं को, पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को, सबको साथ लेने का नारा है, जो उसके प्रति अपना विश्वास जगाया है। जिसके कारण आप देख रहे हैं आज जो पार्टी थी, वहाँ सत्ता में पार्टी थी, भ्रष्टाचार का गठबंधन बनाकर जिनके आधे मंत्री जेल में रहते थे, जेल से चलाया करते थे, मुख्यमंत्री भी जेल में रहते थे, जेल से सरकार चलाते थे, उनको 2 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो रहा है और शायद नहीं पार कर पाएंगे। और जो सो कॉल्ड देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने देश को तबाह किया था, वे अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। केजरीवाल लगातार बयान देते थे, क्या मानते हैं जिस तरह के उनके बयान थे मोदी के खिलाफ? उनका जो बयान है वो अपना चुनाव जीत नहीं पाए हैं, उनके क्षेत्र की जनता तक ने हरा दिया। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ज़्यादा जिनको प्यार किया जाता है वो नेता है। उनके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी किसी की तरह से की जाए वो बिल्कुल ऐसा होता है जो कि बौखलाहट दिखाता है, कोई मतलब नहीं बनता उन टिप्पणियों का। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार जो है चुनाव आयोग, देखिए जिस तरह का इंडिया गठबंधन था, आपने देखा आज सुबह से आप देख रहे होंगे दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। कांग्रेस कह रही है तुमने हराया, वो कह रहे हैं तुमने हराया। यही हाल जो भानुमति का कुनबा माननीय अखिलेश जी ने जोड़ा है, आप जिनके लिए अभी बात कर रहे थे, उनका भानुमति का कुनबा भी ऐसे टूटने वाला है। कोई किसी विचारधारा पे आधारित नहीं है, कोई देश के लोगों के लिए प्रति समर्पण पे आधारित नहीं है, वे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे आधारित होता है, अपने परिवारों को बड़ा करने पे आधारित होता है। तो उनका कुनबा भी, जो भानुमति का कुनबा जोड़ा है उन्होंने, वह भी इसी तरह आप देखेंगे टूट जाएगा। क्या मानते हैं दिल्ली में कौन सीएम बनेगा, किसको क्या? भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम होता है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें मंथन होता है। पार्टी की प्रदेश की इकाई बैठेगी, राष्ट्रीय इकाई बैठेगी, वह सब मिलकर तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो सभी लोग सीएम के बराबर है। मेरे साथ जगपाल जी खड़े हैं, लगातार दिल्ली के चुनाव में लगे हुए थे। तो इस तरह के कार्यकर्ता हमारे जो लगातार लगे रहते हैं हर जगह। क्या कहेंगे? ये देश की जनता ने, दिल्ली की जागरूक मतदाताओं ने, देश की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में नरेंद्र भाई मोदी के विकास का जो एक नारा है, सब लोगों को साथ लेके चलने का, महिलाओं को, पिछड़ों को, गरीबों को, दलितों को, सबको साथ लेने का नारा है, जो उसके प्रति अपना विश्वास जगाया है। जिसके कारण आप देख रहे हैं आज जो पार्टी थी, वहाँ सत्ता में पार्टी थी, भ्रष्टाचार का गठबंधन बनाकर जिनके आधे मंत्री जेल में रहते थे, जेल से चलाया करते थे, मुख्यमंत्री भी जेल में रहते थे, जेल से सरकार चलाते थे, उनको 2 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो रहा है और शायद नहीं पार कर पाएंगे। और जो सो कॉल्ड देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने देश को तबाह किया था, वे अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। केजरीवाल लगातार बयान देते थे, क्या मानते हैं जिस तरह के उनके बयान थे मोदी के खिलाफ? उनका जो बयान है वो अपना चुनाव जीत नहीं पाए हैं, उनके क्षेत्र की जनता तक ने हरा दिया। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ज़्यादा जिनको प्यार किया जाता है वो नेता है। उनके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी किसी की तरह से की जाए वो बिल्कुल ऐसा होता है जो कि बौखलाहट दिखाता है, कोई मतलब नहीं बनता उन टिप्पणियों का। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार जो है चुनाव आयोग, देखिए जिस तरह का इंडिया गठबंधन था, आपने देखा आज सुबह से आप देख रहे होंगे दोनों एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। कांग्रेस कह रही है तुमने हराया, वो कह रहे हैं तुमने हराया। यही हाल जो भानुमति का कुनबा माननीय अखिलेश जी ने जोड़ा है, आप जिनके लिए अभी बात कर रहे थे, उनका भानुमति का कुनबा भी ऐसे टूटने वाला है। कोई किसी विचारधारा पे आधारित नहीं है, कोई देश के लोगों के लिए प्रति समर्पण पे आधारित नहीं है, वे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे आधारित होता है, अपने परिवारों को बड़ा करने पे आधारित होता है। तो उनका कुनबा भी, जो भानुमति का कुनबा जोड़ा है उन्होंने, वह भी इसी तरह आप देखेंगे टूट जाएगा। क्या मानते हैं दिल्ली में कौन सीएम बनेगा, किसको क्या? भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम होता है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है
जिसमें मंथन होता है। पार्टी की प्रदेश की इकाई बैठेगी, राष्ट्रीय इकाई बैठेगी, वह सब मिलकर तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में तो सभी लोग सीएम के बराबर है। मेरे साथ जगपाल जी खड़े हैं, लगातार दिल्ली के चुनाव में लगे हुए थे। तो इस तरह के कार्यकर्ता हमारे जो लगातार लगे रहते हैं हर जगह। जी, जिस तरह से दिल्ली में जो है जीत हुई है, क्या मानते हैं, क्या दिल्ली वासियों को और पूरे देश को सर्वप्रथम तो बधाई। और जो मोदी की गारंटी पे दिल्ली वासियों ने पूरा ईमानदारी को अपनाते हुए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और खासकर महिला मतदाताओं ने, माने केजरीवाल जी ने जो 10 साल में लोगों को झूठे वादे कर करके दिल्ली की जनता को त्रस्त किया, उसका एक नेगेटिव जो हुआ, उसका भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे को बताते हुए उनसे लगातार केजरीवाल जी जो है अपने बयानों में कहते थे कि मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली जीतने के लिए। ऐसा है भैया, मोदी जी तो मोदी जी हैं। मोदी जी का अभी टीवी पे भी डिबेट में आ रहा था, मोदी जी के पास विश्वास की वो छड़ी है, जहां भी वो चलाते हैं वो दिल्ली नहीं, पूरे भारतवर्ष में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी जी का मैजिक है। और मैजिक को हिंदुस्तान के सभी स्टेट में लोहा मानते हैं। चुनाव आयोग के लगातार जो है हमलावर है विपक्ष, क्या कहेंगे? विपक्ष का तो एक ही काम है, अगर भाजपा जीत गई तो ईवीएम में गड़बड़ होगी, यूं हो गया और वो हो गया। लेकिन ये ईमानदारी की जीत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अभी आप लोगों के द्वारा मिठाई बांटी गई है, जश्न मनाया जा रहा है, क्या करेंगे? कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप देख रहे थोड़ी देर में हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे। ये दिल्ली की जीत 27 साल के बाद जीत हुई है, ये पूरे देश की जीत है।